बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, पार्ट 1 फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 स्टूडेंट्स की मैं कंप्लीट न्यूमेरिकल इस वीडियो में करवाऊंगा एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द एग्जामिनेशन कंसर्न। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने करना ये है कि अपनी टेक्स्ट बुक जो है वो सामने रखें ताकि आपको ये न्यूमेरिकल्स अच्छे तौर पे समझ आ जाए। फ्रेंड्स, पहला जो न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 1, मैं उसकी स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, गौर से सुनेगा। इसमें लिखा हुआ है जी, एस्टिमेट द एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन एयर अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। फ्रेंड्स, एसटीपी की बात की, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और टेम्परेचर इसके लिए होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें अगर आप 273 आप ऐड कर दें तो इट बिकम्स आ 273 केल्विन। सो दैट इज़ द टेम्परेचर। और इसी में नाइट्रोजन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की बात हो रही। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, एक एग्जांपल भी है इसी के रिलेटेड, इसी तरह की एग्जांपल है जिसमें ऑक्सीजन की बात की, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2। अब आपने यहाँ पे इसका जो मैस कैलकुलेट करना है, दैट इज इक्वल टू, यानी इसका रिलेशन ये है, मालिकुलर मैस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, मालिकुलर मैस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आइटम में 14 ग्राम होते हैं, 14 ग्राम। इसके टू एटम्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा जी, 28 ग्राम। बटे में एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.02 इंटू 10⁻23। अब 28 ग्राम डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23, मालिकुलर मैस 28 ग्राम। अब अगर ऑक्सीजन होता स्टूडेंट्स, तो ऑक्सीजन के लिए 16 इंटू 2 32 ग्राम वहाँ पे लिखना था। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आपने याद रखना है। एम इज इक्वल मालिकुलर मैस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, 28 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 23। अब आप, ये ग्राम है, इसको आपने किलोग्राम में लेके आना है, तो किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 6.02 इंटू 10⁻26, 10⁻26, 28 किलोग्राम डिवाइड बाय 6.02 इंटू 26 किलोग्राम। सो दैट इज द मैस वी। अब आपने ये रिलेशन यूज कर लेना है, वी नो दैट रिलेशन क्या है जी, T इज इक्वल टू 2/3 हाफ mv² एवरेज। दैट इज रिलेशन वी विल अप्लाई। के क्या है स्टूडेंट्स, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब देखिए, 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दें, और यहाँ से हमारा टारगेट क्या है, टारगेट है जी v²। को आप इधर रखें तो ये बन गया 3kT, 3 को इंटू टी, 3kT डिवाइडेड बाय m आ गया। v चाहिए हमें, ये स्केयर है तो v एवरेज, रूट मीन्स यहाँ पे मैंशन है जी, एवरेज स्पीड आपने कैलकुलेट करनी है, तो v जो टारगेट, तो इसके रूट अप्लाई कर दें तो ये बन गया जी 3kT ओवर m²। अब जस्ट आपने वैल्यू लगानी है। 3k की वैल्यू कितनी है जी, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। टेम्परेचर की वैल्यू STP पे मैंने बताया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 केल्विन, तो यहाँ पे लिखेंगे जी 273 डिवाइडेड बाय मालिकुलर मैस को देखें तो ये बन गया जी 28 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻26।
अब यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो अगर आप सिंप्लीफाई करें तो इट बिकम्स, ये चीज़ ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, यानी डिवाइडेड बाय ये चीज़, क्योंकि ये बटेगा बटा है, ये चीज़ ऊपर शिफ्ट होगी, तो ये बनेगा जी 3 × 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 273, और इससे पहले 6.02 10⁻26 डिवाइडेड बाय 28, और इसका आपने स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना। जब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट से वी एवरेज इज इक्वल टू, ये बराबर होगा जी 493 मीटर पर सेकेंड। सो दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो स्टूडेंट से ये था क्वेश्चन नंबर 1, and now come to next question. Now come to the question number 2. Show that the ratio of the root mean square speeds of the molecules of two different gases at certain temperature is equal to the square root of the inverse ratio of their masses. That's a very simple question. टू गैसेस की बात हो रही है स्टूडेंट्स, यही रिलेशन जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, इसी रिलेशन को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो रिलेशन क्या है जी, T इज इक्वल टू 2/3 के हाफ mv²। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, T इज इक्वल टू 1/3 के mv² एवरेज। अब यहाँ से हम टू गैसेस को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो इसको आप v² को एक एंड पे कर लें। v² को एक एंड पे किया तो ये बन गया जी 3kT/m। अब हम यहाँ पे ये लिखेंगे फॉर फर्स्ट गैस, टू गैसेस हैं फॉर फर्स्ट गैस के लिए। फर्स्ट गैस के लिए अप्लाई करें तो यहाँ से ये बन गया जी v² एवरेज इज इक्वल टू 3kT, और बटे में क्या आ गया, m1 आ गया। इसी तरह फॉर सेकेंड गैस, यहाँ से बन गया जी v² एवरेज, ये बन गया जी 3kT, और बटे में क्या आ गया, m2 आ गया। ये फर्स्ट गैस के लिए 1 हमने यूज़ किया, k इज़ कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इनको हम एज इट इज़ रखा, और इसको आपने यहाँ से, क्योंकि मैस और वेलोसिटीज़ के दरमियान रिलेशन हमने डेवलप करना है। अब v1² 1 के लिए हम यूज़ करेंगे v2² 3kT और डिवाइड बाय m2। अब आप इनको डिवाइड कर दें, तो स्टूडेंट साहब मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, तो v1² एवरेज यानी डिवाइडिंग 1/2, इसको आप 1 कह दें, इसको 2 कह दें, तो डिवाइडिंग 1/2, ए को 2 पे डिवाइड करेंगे तो v1² एवरेज डिवाइडेड बाय v2² एवरेज, और ये बन गया जी 3kT बटे में m1, सिमिलरली 3kT बटे में m2, तो दे कैंसिल आउट, v1² एवरेज v2² एवरेज, और m2 ऊपर शिफ्ट हो गया, m2/m1 आ गया। अब रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें दोनों एंड्स पे, तो स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, इस चीज़ को आपने यहाँ पे प्रूव करना था कि रूट मीन स्क्वायर, यानी हमने प्रूव करना था कि रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स of two different gases at certain temperature is equal to square root of the inverse ratio of their masses। अब देखिए v1² है, रूट मीन स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट गैस, और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है मैस के, तो स्टूडेंट्स दैट इज द रिलेशन है। एंड नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन वी हैव, यानी इसमें वेरी सिंपल क्वेश्चन नंबर 3।
अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में मेंशन है जी, स्टेटमेंट इसकी देखिएगा स्टूडेंट्स। लिखा हुआ जी, अ सैंपल ऑफ गैस इज, स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ सैंपल ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। Its value is given during the compression 100 joule of work is done on the gas, determine the final volume। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये कहते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम V1 कह दें V के बराबर, और V2 यानी फाइनल वॉल्यूम इज कंप्रेस टू 1/2, सो इट्स डिवाइडेड बाई 2, हाफ इसको कंप्रेस करते हैं, V2 बराबर होगा V/2 के। अब यहाँ से प्रेशर की वैल्यू गिवन है, प्रेशर कितना है जी 1.25 इंटू 10 रेज टू पावर, यहाँ पे गिवन है जी 10 रेज टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वर्क इज डन ऑन द गैस। अब देखिए वर्क इज डन ऑन द सिस्टम या ऑन द गैस हो तो स्टूडेंट्स इज टेकन नेगेटिव, ये आपने याद रखना। एंड द वर्क इज डन बाय द गैस और बाय द सिस्टम, वो स्टूडेंट पॉजिटिव होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखना। अब हमारा टारगेट क्या है कि V2 हमने फाइनल वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है, दैट्स आवर टारगेट। अब यहाँ पे आप रिलेशन अप्लाई कर दें, वी नो दैट रिलेशन क्या है जी, W इज इक्वल टू, वी हैव प्रूव दिस रिलेशन अर्लियर, W इज इक्वल टू P डेल्टा V। तो ये रिलेशन जो हमने प्रूव किया W इज इक्वल टू P डेल्टा V, इसकी वीडियो मैंने जो है ना अपलोड की हुई अपने चैनल पर, स्टूडेंट्स उसको भी आप देख सकते हैं, W इज इक्वल टू P डेल्टा V। अब आप इनकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से मैं ये कहता हूँ कि W की वैल्यू -100 है और प्रेशर की वैल्यू जो है 1.25 इंटू 10⁵। डेल्टा V फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, V2 माइनस V1। अब ये बन गया -100, 1.25 इंटू 10⁵। V2 की वैल्यू कितनी है V/2 और V1 की वैल्यू कितनी है V। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये बन गया 1.25 इंटू 10⁵, V/2 माइनस V, तो आंसर इज -V/2। माइनस से माइनस साइन जो है वो कैंसल्ड। अब हमारा टारगेट क्या है V/2, यानी इससे ही हमने V2 कहा था, इसको आप एक एंड पे रहने दें और बाकी जो है उनको डिवाइड कर दें, 1.25 इंटू 10⁵। तो फ्रेंड्स इसको आप सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली यू गेट, आपके पास जो रिलेशन आएगा 8 इंटू 10⁻4 मीटर क्यूब। So that is the final volume, I mean V/2, that is the final volume 8 into 10 raised to 1 minus 4 meter cube. So as that question is very very important. Now come to question 4. So that's a very simple question we have. देखिए स्टूडेंट स्टेटमेंट की ये है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडरगोज अ प्रोसेस इन विच इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। सो इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस आप ऑलरेडी जानते हैं कि जब इंटरनल डिक्रीज हो तो इट इज़ टेकन नेगेटिव, तो ये -300 जॉल। इफ एट द सेम टाइम 120 जॉल ऑफ वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम, सो W इज नेगेटिव, वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम, सो इट विल बी 120 जॉल। So that is the work done on the system. Find the heat lost. Heat loss की वैल्यू को आपने करना है कैलकुलेट। तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है जी, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब इनकी वैल्यू लगा दें, Q हमारा टारगेट है, डेल्टा U की वैल्यू है हमारे पास -300 और W की वैल्यू है हमारे पास -120। अब इसको जस्ट सॉल्व करें तो इट कम्स टू बी -420 जॉल। अब माइनस साइन क्या दाल करता है कि हीट इज लास्ट, Q इज लास्ट, ये इसकी वैल्यू होगी and its value found to be 420 joule. So this one is the right answer. तो ये नेगेटिव साइन जो है ये ज़ाहिर करता है कि हीट इज़ लास्ट, सो दैट इज़ द राइट आंसर।
And now we have another question is here. I mean the question number 5. So it's another important question number 5. स्टूडेंट को और से देखिएगा. Question number 5. A Carnot engine utilizes an ideal gas the source temperature. आपने याद रखना है स्टूडेंट, सोर्स टेम्परेचर जो है इट इज़ नोटेड बाय T1. इसको हम T1 से डिनोट करते हैं और T1 की वैल्यू है जी 227 डिग्री सेंटीग्रेड. अब डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में ले हैं तो 273 से आप ऐड करेंगे तो डेफिनेटली यू गेट 500 केल्विन. सो दैट इज T1. And the sink temperature, I mean T2 is there and its value found to be 127 और इसमें 273 आप ऐड कर दें तो फाइनली यू गेट 400 केल्विन. So that is T2. Find the efficiency of the engine. Eta is your target. Also find the heat input. Q1 आपका नेक्स्ट टारगेट. Q1 को आपने करना है कैलकुलेट. And heat rejected to the sink. I mean Q2 is an other target. और वर्क की जो वैल्यू है that is 10,000 joule. So W is there and its value equal to 10,000 joule. अब यहाँ से हमारा टारगेट ये तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स. एफिशिएंसी Q1, हीट इनपुट, हीट रिजेक्टेड Q2 ये आपने करना है. अब हम एफिशिएंसी का फार्मूला स्टूडेंट यूज़ करेंगे. एफिशिएंसी क्या होती है जी? 1 माइनस T2 ओवर T1 इंटू 100. क्योंकि एफिशिएंसी हमेशा हम परसेंटेज में लेते हैं. ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपके नॉलेज में होना चाहिए. अब स्टूडेंट्स इनकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं. 1 माइनस T2 इज़ 400 डिवाइडेड बाई T1 इज़ 500 इंटू 100. ये बन गया जी 1 माइनस 4 ओवर 5 इंटू 100. अब ये बन गया जी 1 ओवर 5 यानी 5 माइनस 4 1 ओवर 5 इंटू 100 एंड डेफिनेटली यू गेट आंसर 20%. ये आपने याद रखना. सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी. एफिशिएंसी की वैल्यू होगी 20%. अब इसी तरह यहाँ से आपने हीट इनपुट को करना है कैलकुलेट और उसके बाद Q2 को कैलकुलेट करना है. तो एफिशिएंसी का दूसरा रिलेशन हम यूज़ करेंगे. आउटपुट ओवर इनपुट. एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट. अब इनकी वैल्यू लगा दें तो एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी है? 20%. 20% का मतलब क्या होता है? 20 ओवर 100. आउटपुट को हम W कहते हैं. इनपुट क्या होती है? Q1 होती है. अमाउंट ऑफ हीट इनपुट दैट इज Q1. अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया जी 1/5. Q1 हमारा टारगेट है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो Q1 विल बी इक्वल टू 5 इंटू W. W इज 10,000. 10,000 मीन 10⁻5 10⁻4 सॉरी 10⁻4. तो ये बन गया जी Q1 इज इक्वल टू 5 into 10⁻4 joule. So that is the amount of heat Q1. अब इसी तरह हमने हीट रिजेक्टेड आई मीन Q2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि Q2 की वैल्यू किसके बराबर है. अब यहाँ पे आप जानते हैं हीट इंजन में कि अमाउंट ऑफ हीट जो सप्लाइड है, इनपुट अमाउंट ऑफ हीट, इट डज टू थिंग्स. एक होता है जी वर्क प्लस हीट रिजेक्टेड यानी W प्लस Q2. अब Q2 हमारा टारगेट है तो Q2 को आप इधर रखें. इट विल बी इक्वल टू Q1 माइनस W. अब इनकी वैल्यू लगा दें. Q1 की वैल्यू कितनी है जी? हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 5 इंटू 10⁻4. W अमाउंट ऑफ वर्क डन. अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है दैट इज 10⁻4. अब इसको सॉल्व कर दें तो 10⁻4 जो है वो कॉमन ले लें तो अंदर आ गया 5 माइनस 1. अब इसको सॉल्व करेंगे तो Q2 हमारे पास आ गया 4 इंटू 10⁻4. सो दैट इज़ दी हीट रिजेक्टेड. तो ये हमारे पास हीट रिजेक्टेड की वैल्यू जो है वो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं.
तो स्टूडेंट्स दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4. Now come to another question. I mean the question number 6. देखिएगा जी क्वेश्चन नंबर 6 क्या है. स्टूडेंट स्टेटमेंट गौर से देखिएगा. अ रिवर्सिबल इंजन वर्क्स बिटवीन टू टेम्परेचर्स whose difference is, students, the complicated question but it's also important one. Whose temperature difference, I mean temperature of the source minus temperature of the sink, इनका डिफरेंस बड़ा गिवन है और ये है 100 डिग्री सेंटीग्रेड. अब डिग्री सेंटीग्रेड और कैल्विन डिफरेंस में स्टूडेंट्स बराबर होते हैं, ये आपने याद रखना है. क्योंकि 273 आप ऐड करेंगे, इसमें आप 273 भी ऐड करेंगे तो माइनस प्लस के साथ कैंसिल आउट हो गया, यू गेट द सेम वैल्यू. तो 100 डिग्री से डिफरेंस टेम्परेचर का वो सेंटीग्रेड और कैल्विन में क्या होता है, इक्वल होता है. ये इंपॉर्टेंट चीज. इफ इट ऑब्जॉर्ब 746 जूल ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स, Q1 इज देयर. Q1 की वैल्यू है 746 जूल एंड रिजेक्ट्स अमाउंट ऑफ हीट, आई मीन Q2, एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 546 जूल. सो दैट इज ये Q1 है और ये हमारे पास Q2. कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स T1 एंड टेम्परेचर ऑफ द सिंक T2. ये दो चीज़ें आप लोग. अब थोड़ा सिंपल वे में हम इसको यूँ सॉल्व कर सकते हैं. हम फार्मूला अप्लाई करें. कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन आपने यहाँ पे अप्लाई नहीं करना. यूजिंग द रिलेशन स्टूडेंट्स, ये रिलेशन सिंपल रिलेशन ये वाला अप्लाई करना है. रिलेशन क्या है जी, Q1 ओवर Q2 इज इक्वल टू T1 ओवर T2. ये रिलेशन आपने अप्लाई करना. अब इनकी वैल्यू लगा दें तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि T1 ओवर T2, Q1 और Q2 की वैल्यू लगा दें 746 डिवाइडेड बाय 546. अब इनकी वैल्यू को अगर आप इंसर्ट करें तो आंसर यहाँ पे आता है जी 1.366 T1 ओवर T2. अब T1 की वैल्यू को आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया जी 1.366 T2. इसे हम T1 के और इसे आप दे देना आप पार्ट. अब ये हमारे पास ये रिलेशन आ गया. अब लेकिन हमें डिफरेंस इन टेम्परेचर स्टूडेंट्स गिवन है. ये देखिए डिफरेंस इन टेम्परेचर गिवन है T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 100 कैल्विन. अब आप यहाँ से T2 की वैल्यू को यहाँ से आप कैलकुलेट कर लें तो यहाँ से आप ये कहेंगे कि अगर आप T2 की वैल्यू को यहाँ पे एक एंड पे ले जाएं तो T2 विल बी इक्वल टू T1 माइनस 100. ये T2 इज इक्वल टू T1 माइनस 100. अब ये वाली वैल्यू जो है ये इक्वेशन 1 में अटैच कर दें. सो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. तो 1 इम्प्लाइज ये बन गया जी T1 1.366. T2 की वैल्यू लगा दें T1 माइनस 100. अब इनको अंदर सरफ दे दें 1.366 T1 माइनस 136.6. अब इसको आप इधर शिफ्ट कर दें, यानी इसको ये T1 इधर है, इसको आप इधर शिफ्ट कर दें तो ये पॉजिटिव बन गया 136.6 और इसको आप 1.366 T1 माइनस T1. अब T1 को आप यहाँ से कॉमन ले लें तो T1 को अगर आप कॉमन लें तो स्टूडेंट्स यहाँ से रहेगा जी 1.366 माइनस 1. T1 की वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट करें तो T1 विल बी इक्वल टू, देखिए 1.366 माइनस 1
तो आंसर कितना आएगा जी? ये आ गया जी 0.366 T1, 136.6। अब T1 आप इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, 136.6 डिवाइडेड बाय 0.366। अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू जो आएगी T1 की, तो दैट इज़ फाउंड टू बी 373 केल्विन। और अगर आप इसको डिग्री सेंटीग्रेड में लाना चाहें तो 273 आप माइनस कर दें तो इट कम्स टू बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी तरह अगर आप T2 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो T2 की वैल्यू कैसे आएगी स्टूडेंट्स? अब देखिए ये डिफरेंस है हमारे पास, ये वाला डिफरेंस। देखिए T2 बराबर है T1 माइनस 100, T2 बराबर है T1 माइनस 100, इसमें वैल्यू लगा। तो T1 की वैल्यू हमारे पास केल्विन में ही रखें, 373 माइनस 100, तो T2 की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी बनी? 273, ये केल्विन में। और डिग्री सेंटीग्रेड में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? -273 करेंगे तो आंसर क्या आ गया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स दैट क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन ये वाला रिलेशन आप सिंपली अप्लाई करेंगे। कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन में नहीं पढ़ना। Q1 Q2 इज इक्वल टू T1 Q2। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स दे वेरी सिंपल क्वेश्चन जितने भी नेक्स्ट हैं। नंबर 7 देखिएगा, मैकेनिकल इंजीनियर डेवलप्स एन इंजन वर्किंग बिटवीन 3 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड। T1 इज देयर 3 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें 273 आप ऐड कर दें, केल्विन बन गया। ये बन गया जी हमारे पास 600 केल्विन। सो दैट इज T1। अब सिमिलरली T2 पे आ जाए तो T2 की वैल्यू है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें 273 आप ऐड करेंगे तो इट कम्स टू बी, ये बन गया जी 300 केल्विन। सो दैट इज T2। अब देखिए T1 की वैल्यू 600 केल्विन, T2 की वैल्यू 300 केल्विन। ईटा इज योर टारगेट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जी एंड क्लेम टू हैव एन एफिशिएंसी ऑफ 52%। मैकेनिकल इंजीनियर ने जो एफिशिएंसी इससे इस हीट इंजन की कैलकुलेट की है वो 52% है, यानी उसने ये 52% एफिशिएंसी को क्लेम किया। डज ही क्लेम करेक्टली? क्या उसने जो क्लेम किया है वो करेक्ट है या नहीं है? तो स्टूडेंट्स एफिशिएंसी का फार्मूला अप्लाई कर दें, 1 माइनस T2 ओवर T1, वैल्यू लगा दें। 1 माइनस T2 की वैल्यू है जी 300 और T1 की वैल्यू है 600, तो कैंसिल आउट 1 माइनस हाफ। 1 माइनस हाफ मीन, तो ये बन गया जी हमारे पास यहाँ पे 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड यू गेट हाफ। अब देखिए हाफ बन गया। और ईटा एफिशिएंसी में होता है, एफिशिएंसी परसेंटेज में होती है तो 100 से आप मल्टीप्लाई करें। सॉरी, जब भी आपने एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है तो स्टूडेंट्स आपने परसेंटेज में एफिशिएंसी होती है, 100 से आपने, तो यहाँ से कितना आ गया जी 50%। अब जो इंजीनियर कह रहा था स्टूडेंट्स वो कितनी थी एफिशिएंसी? 52%। सो द क्लेम इज़ नॉट करेक्ट। यहाँ पे आप यहाँ से लिख सकते हैं क्लेम इज़ नॉट करेक्ट। So this one is, and now come to question number 8. A heat engine performs 100 joule of work. Work is there 100 joule, and rejects heat Q2 that is 400 joule. What is the efficiency of the engine? Efficiency को आपने करना है कैलकुलेट। अब सिंपली फार्मूला हम जानते हैं कि Q1 हीट इंजन में अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड डज टू थिंग्स, अमाउंट ऑफ वर्क डन प्लस हीट रिजेक्टेड, सो W प्लस Q2। और स्टूडेंट्स इनकी वैल्यू लगा रहे हैं, W 100 और Q2 की वैल्यू 400। अब इनको सॉल्व करेंगे तो Q1 की वैल्यू कितनी आई? 500। सो दैट इज़ Q1। अब एफिशिएंसी का फार्मूला अप्लाई कर दें तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू, एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होगा? W ओवर Q1। वर्क डन, हीट इनपुट W ओवर Q1।
अब इनकी वैल्यू लगाएंगे तो डब्ल्यू किसके बराबर होगा जी। अब यहाँ से आपने ये याद रखना है कि इस पर्टिकुलर केस के लिए एफिशिएंसी का आप सिंपल रिलेशन आप ये अप्लाई कर दें, आउटपुट ओवर इनपुट, फार्मूला वही रहेगा, मैं जस्ट वर्डिंग में लिख रहा हूँ, आउटपुट ओवर इनपुट इंटू 100। आउटपुट क्या है डब्ल्यू, इनपुट क्या है Q1 इंटू 100। आउटपुट डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास है जी 100, Q1 की वैल्यू कितनी है ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 500 इंटू 100। ये दोनों इससे कैंसिल आउट हो गए, 5 को इससे आप डिवाइड कर दें तो ये बन गया 20%। सो एफिशिएंसी इज 20%। तो स्टूडेंट्स इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट में देखिएगा जी एनदर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा लेंथी ज़रूर है स्टूडेंट्स, बट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन हो गया है। अ कार्नेट इंजन हुज लो टेम्परेचर को हम किससे दार करते हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं T2 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 आप ऐड करेंगे तो डेफिनेटली यू गेट आंसर 280 केल्विन। हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 50%, एफिशिएंसी 50% पहले केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए एफिशिएंसी 50% है। इट इज़ डिज़ायर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, सेकेंड केस में इसको हमने इंक्रीज करना है, कितनी एफिशिएंसी 70% में, यानी एफिशिएंसी इंक्रीजेज बाय 70%। बाय हाउ मेनी डिग्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स बी इंक्रीज, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स बी इंक्रीज, इंक्रीज इन टेम्परेचर, increase in source temperature, increase in source temperature is our target। अब हम फर्स्ट केस आप अप्लाई करेंगे जी, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1। 50% यहाँ पर लिखा हुआ तो 50 ओवर 100 कर दें, 1 माइनस T2 की वैल्यू 280 और बटे में क्या आएगा T1। अब इसको डिवाइड कर दें तो ये बन गया 1/2 और 1/2 और यहाँ से 280 आप इधर लें, 280 ओवर T1 को आप इधर रखें और यहाँ से 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ मीन 1/2। अब T1 को हमने करना है कैलकुलेट, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो T1 विल बी इक्वल टू, ये देखो इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, T1 इंटू 1 T1, 280 इंटू 2, ये बन गया जी 560 केल्विन। सो दैट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इन द फर्स्ट केस। अब सेकंड केस के लिए आप अप्लाई कर दें सेम रिलेशन, सिर्फ एफिशिएंसी को आपने चेंज करना है। तो एफिशिएंसी का सेम फार्मूला 1 माइनस T2 ओवर T1, वैल्यू लगा दें, ईटा इज इक्वल टू 70%, 70 ओवर 100। 1 माइनस T2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 280 और इसका थोड़ा डिफरेंस करने के लिए मैं डैश यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ द सोर्स पहले केस में भी है T1, इसमें थोड़ा हम चेंज कर लें, T1 डैश कर लें, प्राइम कर लें T1 डैश। अब ये बन गया जी 7 ओवर 10, 280 ओवर T1 को, T1 डैश को इधर रखें, ये बन गया 1 माइनस 7 ओवर 10। तो यहाँ से 280 ओवर T1 डैश 3 ओवर 10। अब T1 डैश को हमने करना है कैलकुलेट। अब देखो ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई, 280 इंटू 10 इससे मल्टीप्लाई होगा, 280 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3। ये कितना हो गया जी 280, यहाँ से बन गया जी, इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है हमारे पास 933.33 केल्विन। अब हमें चाहिए इंक्रीज इन टेम्परेचर, और किसका, सोर्स का, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसको हम लिखते हैं T1 डैश माइनस T1। अब इनकी वैल्यू लगा दें,
T1 डैश की वैल्यू कितनी है 933.33 माइनस 560। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ गया जी 373.33 डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री केल्विन। आपको पता है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है वो चाहे डिफरेंस इन टेम्परेचर जिसे आप कहते हैं, ये सेंटीग्रेड और केल्विन जो है ये दोनों सेम होते हैं। आप इसको केल्विन में भी कह सकते हैं 373.33 केल्विन। And now we have the next question is here. I mean question number 10. So it's a very simple question. We have question number 10. Look at the statement again. A steam engine has a boiler that operates at 450 Kelvin. The heat changes water to steam, which drives the pistons. The exhaust temperature of the outside air is about 300 Kelvin. What is the maximum efficiency? Very simple. तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो आपको पता है सोर्स का टेम्परेचर होता है, और ये T1 कितना होगा 450 Kelvin, और T2 टेम्परेचर ऑफ द सिंक एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 300 Kelvin. व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी? एफिशिएंसी इज योर टारगेट. तो यहाँ पे ये रिलेशन अप्लाई करता है. एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1 इंटू 100. अब इनकी वैल्यू को जब लगाते हैं तो ये बन गया जी 1 माइनस T2 का 300 बटे में 450 इंटू 100. दे कैंसिल आउट. अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये बन गया जी ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 ओवर 3 इंटू 100. अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा जी 3 माइनस 2 ओवर 3 इंटू 100. इट इज इक्वल टू 1/3 इंटू 100. इसको सॉल्व करें तो आंसर कम्स टू बी 33%. सो एफिशिएंसी फाउंड टू बी 33%. नो स्टूडेंट्स, वी हैव द लास्ट न्यूमेरिकल एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गौर से सुनेगा. 336 joule of energy is required to melt 1 gram of ice at 0 degree centigrade. What is the change in entropy of 30 gram of water at 0 degree centigrade as it is changed to ice at 0 degree centigrade? So temperature is there 0 degree centigrade. 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 आप ऐड करेंगे तो इट कम्स टू बी 273 का. अब थोड़ा चीज़ें समझ नहीं आप लोगों ने. अब देखिए वाटर से आप वाटर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? आइस में. वाटर को आइस में कन्वर्ट करना हो तो स्टूडेंट्स हीट इज टेकन आउट फ्रॉम दिस सिस्टम. हीट को क्या करना पड़ता है? हीट वाटर से निकालना पड़ती है. तो ये किस में चेंज होता है? आइस में कन्वर्शन हो जाती है. तो इसलिए Q की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? नेगेटिव. ये आपने याद रखना. आइस को वाटर में करना हो तो हीट इज एडेड, Q की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव. लेकिन यहाँ पे वाटर को आइस में कन्वर्शन हो रही है, तो वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है तो लाजमत है Q की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव. इसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं. ये आपने याद रखना. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ पे गिवन है जी 336 जूल. So that is the latent heat of fusion. जॉल पर ग्राम, यानी 1 ग्राम के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसे कहते हैं स्टूडेंट्स. अब यहाँ से आपको ये आइडिया होना चाहिए कि डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट. थर्ड टेम्परेचर इज देयर, आई मीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड. 273 ऐड कर लें, कम्स टू बी 273 केल्विन. अब स्टूडेंट्स वाटर को आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं. वाटर है और ये आइस, यानी वाटर को आइस में कन्वर्शन के लिए हीट इज टेकन आउट फ्रॉम दिस सिस्टम. हीट जो है वो टेकन आउट फ्रॉम दिस सिस्टम, यानी Q की वैल्यू जो है वो क्या होगी? नेगेटिव होगी. और आइस को वाटर में कन्वर्ट करना हो तो Q की वैल्यू क्या? Q ऐड होता है तो Q की वैल्यू पॉजिटिव होगी. अब यहाँ से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है ये गिवन है, LF कहते हैं.
और इसकी वैल्यू है 336 जूल पर ग्राम। और डेल्टा क्यू की वैल्यू हमारा टारगेट है। डेल्टा क्यू एम की वैल्यू कितनी है जी? एम की वैल्यू 30 ग्राम है। ये बन गया जी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल एफ। एम की वैल्यू है 30 ग्राम, एल एफ की वैल्यू है 336 डेल्टा क्यू। अब यहाँ पे देखें हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द वाटर, सो दैट्स वाई इट इज टेकन नेगेटिव। ये नेगेटिव आप लेंगे और इसकी वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसे कहते हैं। यानी 1 ग्राम वाटर को आप आइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट होती है इसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, 336 जूल पर ग्राम। और एम की वैल्यू 30 ग्राम के लिए क्या होगा? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एल एफ। डेल्टा क्यू नेगेटिव होगा, क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द वाटर। तो ये बन गया जी 10080 जूल डेल्टा क्यू। चेंज इन ट्रॉपी का फार्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, डेल्टा क्यू ओवर टी। जस्ट वैल्यू लगाएं स्टूडेंट्स, 10080 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर 273 और ये नेगेटिव साइन। जस्ट एड them, just simplify minus 36.92 joule per Kelvin. So that is the change in entropy. तो ये चेंज इन एंट्रोपी हमारे पास। अब ये नेगेटिव साइन क्या आधार करता है? दैट द एंट्रोपी डिक्रीजेस, शोज द डिक्रीज इन एंट्रोपी, डिक्रीज इन एंट्रोपी। ये चीज़ आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इन दैट वे द न्यूमेरिकल कम्स टू एन एंड। स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मोर वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।